मजहब है अलग, दौर भी जुदा है। मुल्क सीने में धड़कता है, लहू का रंग एक है। रंग का कोई मजहब नहीं होता, अलग हो सकती है निशानी। जुबानी अलग हो सकती है, लेकिन एक है हमारी कहानी। हम हिंदुस्तानी। जब बात शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की आती है तो वहाँ पर कई संस्कृतियों का मेल होता है, कई धर्म एक साथ होते हैं और उनमें कहीं ना कहीं किसी दौर में एकीकरण ज़रूर होता है। भारत की कुछ ऐसी ही समृद्ध विरासत है और यही वजह है कि यहाँ की हिंदुस्तानी संस्कृति अपने आप में अनूठी है। और इसी पर हम बात करेंगे आवाज़े ख़वातीन के इस शो हम हिंदुस्तानी में। आज हम बात करेंगे शैविज़म और सूफिज़म पर, और इस पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखलाक अहन, जो कि JNU के स्कूल ऑफ लैंग्वेज में हैं और पर्शियन और सेंट्रल एशियन स्टडीज़ में इनकी महारत हासिल है। स्वागत है प्रोफेसर साहब आपका आवाज़े ख़वातीन में। शुक्रिया। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हिंदुस्तानी संस्कृति है ये अपने आप में बड़ी गौरवशाली रही है और यहाँ पर एक मिश्रण है। अगर हम ख़ास तौर से आज का जो विषय है शैविज़म और सूफिज़म पे बात करें तो किस तरह का सम्मिश्रण ये नज़र आता है? देखिए, बड़ा अहम सवाल है और इसकी तफ़हीम या इसको समझने से हम ख़ुद पूरी जो हमारा हिंदुस्तानी जो तहज़ीब है और हम हिंदुस्तानी कौन हैं, क्या हैं, इसकी समझ हमें पैदा होती है। एक चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ और जो एक तारीख़ी हकीकत भी है वो ये कि हमारे हिंदुस्तानी तहज़ीब या हमारी जो रवायत है, ये जो हमारा ट्रेडिशन है और ये जो बढ़ के पूरी एशियाई तहज़ीब भी है, उसमें एक दूसरे को समझने की रवायत रही है। एक दूसरे की तहज़ीब को, एक दूसरे के रवैयों को, एक दूसरे के कल्चर को, एक दूसरे की ज़बानों को, एक दूसरे के मज़हब को। और हम देखते हैं कि हमारे यहाँ की चीज़ें दुनिया भर में फैली हुई हैं, उसी तरह से दुनिया भर की तमाम रवायात हमारे यहाँ आई हैं और उनका इस्तक़बाल हुआ है और यहाँ पली बड़ी परवान चढ़ी हैं। और हम ये भी देखते हैं कि इस पूरी रवायत में हम पूरे हज़ारों साल की तारीख़ अगर हम देखें तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे यहाँ अलग अलग धर्मों, अलग अलग परंपराओं के मानने वालों ने न सिर्फ़ अपनी परंपरा में महारत हासिल की, बल्कि जितने भी एग्जिस्टिंग परंपराएं थीं, जितने भी दूसरी परंपरा थी, उसको भी समझा और उसमें अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसको वो अपना सकते हैं तो उसको अपनाया। ये हमारी पूरी रवायत है। इसलिए हम देखते हैं कि जो बहुत बड़े जो पंडित थे वो दूसरी भाषाओं के फ़ारसी, अरबी, कुरान, इसके माहिर हम देखते हैं, पाते हैं। चंद्रभान बरहमन हैं शाहजहाँ और उसके बाद के पीरियड के, उनको बड़ी महारतें थीं, उनकी किताबें मदरसों में पढ़ाई जाती थीं। उसी तरह से आप देखेंगे कि मुल्ला बदायूनी हैं या जो है ज़ियाउद्दीन नक्शबी हैं या और दूसरे लोग हैं, वो सब जो है संस्कृत के बड़े माहिर हैं। अमीर खुसरो हैं और उन्होंने जो है संस्कृत की किताबों को फ़ारसी में ट्रांसलेट किया। दारा शिको हैं और उससे जो है हमारी पूरी जो इंडियन ट्रेडिशन है, इंडियन फ़िलासफ़िकल और रिलीजियस जो ट्रेडिशन है, पूरी दुनिया में फैली और लोगों ने जाना। उसी तरह से आपने सूफिज़्म की बात की और शैविज़्म की बात की। सूफिज़्म जो है जो एक तरह से स्पिरिचुअल आस्पेक्ट है इस्लाम का, और जो स्पिरिचुअल आस्पेक्ट तमाम दुनिया भर के तमाम मज़हबों में पाया जाता है और उसमें एक तरह की बड़ी समानताएं भी पाई जाती हैं। उसी तरह से शैविज़्म भी है। शैविज़्म भी इसका जो अगर रूट हम जाएं देखें तो लफ्ज़ शिव से है और ये वैदिक पीरियड से इसमें हम देखते हैं। वेद में ख़ुद शिव का जो लफ्ज़ आया है
वो एक तरह से एडजेक्टिव के तौर पे आया है कि काइंडनेस के लिए, ग्रेसियसनेस के लिए और उदारता के लिए और मोहब्बत के लिए और इन चीज़ों के लिए आया है। और बाद में उसका हम जानते हैं कि हमारे यहाँ एक सगुड़ ट्रेडिशन भी चला, तो उस वक्त जो है इसका मुझे लगता है कि इसका डेटिफिकेशन भी हुआ है। तो ये और फिर उसके अलग अलग रूप भी हम देखते हैं शैविज़्म के, जो एक जो है जिसको अद्वैत के मानने वाले भी हैं, द्वैत के मानने वाले भी हैं और सगुण परंपरा के भी मानने वाले भी हैं जो इस परंपरा में आ जाते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि सूफिज़्म और जहाँ पे शैविज़्म की ख़ास तौर से कश्मीर में जो ये हमने देखा, तो उसमें हमने देखा कि जहाँ पे जिन जिन चीज़ों में उनकी एक रूपता थी, उन्होंने एक दूसरे को उसको सिंक्रेटाइज़ किया है। और उसमें जिन लोगों का रोल है उसमें आप देख लें कि ख़ुद कश्मीर में सूफीज़म के लिहाज से मुझे लगता है 3 सदियाँ बड़ी अहम हैं, 13वीं, 14वीं और 15वीं सदी। 13वीं सदी में जो सबसे पहले बड़े सूफ़ी उभर के आते हैं वो है हज़रत बुलबुल शाह, जो राजा सहदेव के ज़माने में आए थे। और उसके बाद से आप देखते हैं कि बहुत सारे सूफ़ी आते हैं, ख़ास तौर से सेंट्रल एशिया से, जैसे हज़रत सैयद जलालुद्दीन हैं और दूसरे लोग हैं। फिर एक मेजर उसी ज़माने में हम एक शैविज़्म ट्रेडिशन की लल्देश्वरी या लल्लेश्वरी जो एक तरह से संत हैं उनका उद्भव होता है और उनका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और वही ज़माना है जब हम देखते हैं कि सैयद अली हमदानी अपने बड़े सारे शागिर्दों के साथ कश्मीर में आते हैं और फिर उनके असर से और लल्लेश्वरी लालदेव जो संत थीं, दोनों के असर से एक नया तरीक़ा चलता है वहाँ पे, जो नंद ऋषि का सिलसिला है। और ख़ुद कश्मीर को बड़ी सारी रवायात में जो है ऋषि भूमि या पीर वीर कहा गया है कि पीर वीर यानी और या ऋषि भूमि यानी संतों और सूफियों की जगह, पीरों का कश्मीर, संतों का कश्मीर, सूफियों और दरवेशों का कश्मीर। तो ये एक बड़ी रवायत है और इस पे गुफ्तगू होनी चाहिए, इसको समझा जाना चाहिए कि ये हमारी रवायात और हिंदुस्तान भर में ये चीज़ें हम देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम इसे थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करें कि इन दोनों का सम्मिश्रण जो है शैविज़्म और सूफिज़्म का, क्योंकि लल्लेश्वरी को दोनों ही मज़हब के लोगों ने अपने अपने तरीके से माना है और उनको अपनाया है, तो ये थोड़ा आप इस पे अगर प्रकाश डालें। देखिए, सूफिज़्म या जिसको हम स्पिरिचुअलिज़्म कहते हैं या अध्यात्म कहते हैं या इरफान कहते हैं जिसको, वो है जिसको एक शायर ने कहा है कि इन आँखों ने क्या क्या तमाशा न देखा, हकीकत में जो देखना था न देखा, न हिम्मत न किस्मत न दिल है न आँखें, न ढूंढा न पाया न समझा न देखा, और वो कब देख सकता है उसकी तजल्ली जिस इंसान ने अपना ही जलवा न देखा। वाह। तो ये जो है अपनी शनाख्त, अपनी पहचान की जो तलाश शुरू होती है, और वो पहचान के साथ साथ यानी सेल्फ की पहचान, रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ टू द रियलाइजेशन ऑफ द अल्टीमेट सेल्फ। ठीक है, ये जो सफ़र है इंसान का, और ये किसी एक मज़हब में नहीं, ये तमाम दुनिया भर के जी तो जहाँ पे सूफिज़्म में कहा जाता है कि अपने भीतर ही है ईश्वर, उसमें तलाशना है, अपनी तलाश जो है कहते हैं इरफान ज़ात, इरफान कायनात और जी और इरफान हक़। ठीक है, तो ये जो सिलसिला है ये हर जगह है। तो जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, हम हर जगह तमाम सूफियों में देखते हैं। कश्मीर का जिक्र है, ख़ुद यहीं दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह होती थी, तो उसमें सूफ़ी भी होते थे, योगी भी होते थे, संत भी होते थे, सब बैठ रहे हैं
और सब एक दूसरे को समझ रहे हैं। सबने यही पाया कि हमारी सबकी तलाश यही है कि हमारे अंदर की जो कमियां हैं, द्वेष है, नफ़रत है, झगड़े हैं, लालच है, ईर्ष्या है, इनसे हम कैसे मुक्ति पा लें जी। और हम हैं कौन, हम अपनी पहचान कर लें और हम किसका हिस्सा हैं। तो हम बुनियादी तौर पे जो अल्टीमेट रियलिटी है उसी का हिस्सा है, उसी की तलाश सब है। तो ये जो परमात्मा से जो मेल की बात करते हैं, जो खुद हिंदुस्तानी ट्रेडिशन में अद्वैतवाद है या वेदांत की पूरी बहस है, या इस्लामी तसव्वुफ़ में वहदतुल वजूद की बात है या वहदतुल शहूद की बात है, ये यही है। तो जब लोगों ने देखा कि इस मामले में हम सब एक हैं जी, तो फिर वहाँ पे सब मिल जाते हैं, सब एक दूसरे से इस्तिफ़ादा करते हैं, सब एक दूसरे से सीखते हैं। और उसी का एक नमूना ख़ुद जो है कश्मीर में ये जो दो रवायात हैं, और ख़ुद यहाँ भी हम जैसे कबीर को मुसलमान मानते थे, हिंदू मानता था। क्यों ऐसा था कि वो इन सब भेद से उन्होंने अपने आप को ऊपर उठा लिया था। तो वही चीज़ हम कश्मीर में ललेश्वरी या लाल देद के हवाले से देखते हैं, जो सूफिया मानी जाती हैं मुसलमानों के नज़दीक, और जो हिंदुओं के नज़दीक संत हैं, उसी तरह से नंद ऋषि हैं। तो ये चीज़ें हैं कि बुनियादी तौर पे जब हम हक़ की तलाश करते हैं, और सबकी तलाश हक़ है, सबकी तलाश वही उसी एक सच्चाई की तलाश है, तो वो जब हो जाए तो सारे भेद मिट जाते हैं, क्योंकि हम सब उसी की बनाए हुए हैं या उसी के हैं। तो उसके नज़दीक सब उसकी औलाद हैं या उसकी तख्लीक हैं या उसकी, तो पूरी कायनात उसके सामने एक है। तो ये सारे भेद जो हैं ये छोटे हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे प्रोफेसर साहब कि ये जो संस्कृति है, ये जो समझ है, ये भारत तक सीमित है या इसके बाहर भी पहुंची है? क्योंकि ये ख़ास तौर से हिंदुस्तानी संस्कृति का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ जो सम्मिश्रण हुआ, जैसे आपने कहा, हमारे यहाँ की एक बड़ी रवायत है ये, हमारी पहचान ही यही है। मतलब मैं ख़ुद दुनिया भर में घूमता रहता हूँ, तो जब हम जाते हैं दूसरे मुल्कों में, तो जब किसी से मिलते हैं तो उसका जो पहला रिएक्शन होता है, अच्छा आप हिंदुस्तान से हैं? अच्छा। हिंदुस्तान तो मुख्तलिफ़ चीज़ों का मजमुआ है, मुख्तलिफ़ रवायात, मज़ाहिब, तौर तरीक़े, ज़बानों का पूरा एक मेरे दोस्त कहा करता था कि म्यूज़ियम है, ठीक है। तो उसमें ये है, लेकिन ये बुनियादी तौर पे मुझे लगता है कि पूरी एक तरह से एशियाई ट्रेडिशन भी रहा है, ठीक है। क्योंकि हम जैसे ख़ुद देखते हैं कि जैसे तुर्कों की हुकूमत 12वीं सदी से शुरू होती है, लेकिन उससे पहले से हम बहुत सारे देखते हैं कि हमारे पंडित जो हैं वो बगदाद में बैठे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ की जो पूरी ज्ञान है, किताबें हैं, वो वहाँ ट्रांसलेट हो रही हैं संस्कृत से अरबी में। अच्छा। उसी तरह से बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं अरब दुनिया के, वो हमारे यहाँ आ रहे हैं, कश्मीर में आ रहे हैं। खुद अल-बिरूनी आया है जी। अल-बिरूनी इतना बड़ा हमारा इंडोलॉजिस्ट है, उसका बुनियादी काम ही ये था कि यहाँ की जो धार्मिक परंपराएं हैं उसका मुताला करे। तो वो कश्मीर भी गया, वो बनारस भी गया। ख़ुद अल-बिरूनी से मेरे ख़्याल से कोई 100-200 साल पहले अल-माशर एक आदमी था, बहुत बड़ा स्कॉलर गुज़रा है, जो अब्बासी दरबार का स्कॉलर था। उसने जो है बनारस में आके और पूरी जो है एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी सीखी, और वो पूरे उस एशियाई दुनिया में, ख़ास तौर से जो वेस्टर्न एशिया है, उसमें वो सबसे बड़ा रेफरेंस माना जाता है एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी का। अच्छा। ठीक है। उसी तरह से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ के बहुत सारे मिशंस को भी लोग लेके गए, और वो मिशंस जो है उनको वो स्पेन तक लेके गए। वहाँ की बिल्डिंगों में जैसे मिशंस आप देखेंगे पुरानी बिल्डिंगों पे, तो वो अपना सिग्नेचर करते थे। अच्छा। और वो सिग्नेचर जो है न्यूमेरिकल होता था। तो वो जो है जो इंडियन या हिंदी जो न्यूमेरिकल साइंस है, वो हमें अरबों की बनाई हुई बिल्डिंगें
जो स्पेन में थी उनकी हुकूमत के दौरान, उसमें भी मिलती, यानी यहाँ से वो वहाँ तक गए थे। ये बड़ा वाइब्रेंट रिलेशन था। खुद एक 8वीं-9वीं शताब्दी में, सदी में बहुत बड़ा खलीफा गुजरा है अब्बासी, हारून रशीद। उसने अपने स्कॉलर्स को भेजा कि जाओ बनारस में सीख के आओ और वहाँ से किताबें लेके आओ जो मेडिसिन पे है, और तमाम वो यहाँ से ले जाई गई और उसका ट्रांसलेशन हुआ। तो ये बड़ा ही वाइब्रेंट रिलेशन था। उसी तरह से उधर के लोग आए हमारे यहाँ, और बहुत पुराने ज़माने में मैं उज़्बेकिस्तान में विजिटिंग प्रोफेसर था, तो मैंने बुखारा में देखा, और बुखारा मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग शहर लगा कि वहाँ पे हमने देखा कि वो क्या जगह है कि बहुत ही उसमें आप जो पूरे एशियाई जो रिलीजियस खास तौर से ट्रेडिशंस है वो उसको आप ज़िंदा वहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे बहुत पुराने जो मैथराइज़म का जो ट्रेडिशन था ईरान और सेंट्रल एशिया का, वो भी है वहाँ पे। उसके भी नक्श देखे जा सकते हैं। उसके बाद ज़ोरास्ट्रियनिज़म का आप देख सकते हैं, बुद्धिज़्म का देख सकते हैं, और बुखारा नाम ही बुद्धिज़्म की वजह से पड़ा है, विहारा की वजह से बुखारा हुआ है। अच्छा। और यहाँ से बुद्धिज़्म वहाँ गया है, वहाँ के लोगों ने बुद्धिज़्म को अपनाया, न सिर्फ अपनाया बल्कि पूरे ईस्ट एशिया, चीन, जापान में जो बुद्धिज़्म फैला उसमें बुखारा के लोगों का बड़ा रोल रहा। अच्छा। फिर बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पे इस्लाम आता है, फिर वो उसको अपनाते हैं, उसको फैलाते हैं, फिर सूफीज़्म का वो बड़ा सेंटर बनता है। और हमारे यहाँ नक्शबंदी जो सिलसिला आया है, वो नक्शबंद जो थे बहाउद्दीन नक्शबंदी, वो पीरों का एक वहाँ पे सिलसिला है, बड़े पीरों का। अच्छा। जो 7 हैं, जिनको कहा जाता है हफ्त खाजगान, उसमें वो 7वें नंबर पे हैं, और उन्होंने नक्शबंदिया सिलसिले की बुनियाद डाली, और वो फिर हमारे यहाँ हिंदुस्तान में आई, और उसकी एक बड़ी मजबूत परंपरा यहाँ पे है। और यही नक्शबंदिया सिलसिले वालों ने ख़ास तौर से मौलाना रूमी की जो मसनवी है, जो सूफीज़म पे बेस्ड है, उसको हिंदुस्तान में पॉपुलर कराने में उनका बड़ा रोल रहा। और उस मसनवी में हम खुद हिंदुस्तानी रवायात देखते हैं, पंचतंत्र की रवायात और कहानियाँ हम देखते हैं। और आप ये देखिए कि हमारे यहाँ जो बहुत सारे न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं, जैसे जिसमें राधा स्वामी एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन है, उनके यहाँ रूमी का बड़ा असर है। ठीक है, तो वो रूमी की चीज़ें पढ़ते हैं। तो ये इतनी एक दूसरे में गुत्थी, ये ताना बाना इतना ज़बरदस्त है कि हम क्या बताएं। हर जगह इसका हम देखते हैं। अभी मैं बनारस गया था, और बनारस के हवाले से मैं कुछ काम कर रहा था, और देखा कि वहाँ पे बड़ी रवायात है, अभी हमने ज़िक्र भी किया। और उसमें हमने देखा कि बनारस के जो गवर्नर बनाए जाते रहे, तो जितने भी हुक्मरान थे, रूलर्स रहे हर ज़माने में, वो इस बात का ख्याल रखते थे, चूँकि बनारस जो है वो पांडित्य परंपरा का सेंटर है, ठीक है, आलिमों की जगह है, स्कॉलर्स की जगह है। तो वहाँ पे आमतौर से ये ख्याल रखा जाता था कि ऐसे लोगों को वहाँ पे बनाया जाए जो स्कॉलर हों। तो उसमें एक ज़माने में मिडिवल मुग़ल पीरियड में राजा टोडरमल को बनाया गया था गवर्नर। कुछ लोग कहते हैं ये वही राजा टोडरमल थे जो उनके दरबार से जुड़े हुए थे, जो जिन्होंने फाइनेंशियल पूरे रिफॉर्म्स लेके आए थे। कुछ लोगों का कहना नहीं, ये दूसरे थे। बहरहाल जो भी थे, तो उनको वहाँ पे 5 जागीरें मिली थीं। अच्छा। और वो वहाँ पे रहे, उसमें बस गए थे। फिर बाद में एक मामला ये आया कि उनके एक बेटे में और उनके एक पोते में कुछ जायदाद के मसले को लेके कोई तफरका हुआ। तो उन्होंने जिस आदमी को जज बनाया वो और कोई नहीं, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी थे। अच्छा जी। और तुलसीदास जी ने दोनों फरीक को बुलाया, फैसला दिया, और जो फैसला लिखा है वो लिखा है फारसी में। तुलसीदास जी ने फारसी में वो फैसला लिखा है, वो आज भी मौजूद है। अच्छा। और वो हमने वहाँ पढ़ के सुनाया और उसका मतलब बताया। तो हमारे यहाँ जबकि तुलसीदास जी को माना जाता है कि अवधी में ही, सिर्फ अवधी के हैं। तो उस ज़माने में मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि ख़ास तौर से प्री कॉलोनियल एरा में हम जब देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो टेक्स्ट है,
जो नॉलेज है, जो फ़लसफ़े हैं, या जो दर्शन की रवायात हैं या किताबें हैं, वो किसी आइडेंटिटी से जोड़ के नहीं देखा जाता था। जो भी पढ़ा लिखा आदमी होता था उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि ये सब पढ़ा होगा। कोई आलिम फाजिल है तो वो सिर्फ ये नहीं कि अरबी, फ़ारसी और कुरान हदीस पढ़ा हुआ है, वो संस्कृत भी पढ़ा हुआ होता था, वो वेद का जानकार होता था। उसी तरह से पंडित जो थे वो उसी तरह से फ़ारसी के ये क्या कहते हैं, फ़ारसी, अरबी और कुरानिक स्टडीज़ के जानकार थे। हमारे यहाँ पूरी एक रवायत है और हम उसको जानते हैं। ख़ुद जब दारा शिकोह को बनारस का गवर्नर बनाया गया तो दारा शिकोह ने कोई 150 पंडितों को बुला के दिल्ली में रखा और पूरा एक हिस्टोरिकल कारनामा अंजाम दिया, जो हमारे पूरे इंडियन रवायत के लिए बहुत बड़ा कारनामा था। और वो ये था कि उपनिषद जो थे, जो ज्ञान के भंडार हैं और जिसमें पूरी तशरीहात हैं पुरानी किताबों के और फिलोसफिकल, उसका कंपाइलेशन कराया। उसका कंपाइलेशन नहीं हुआ था, कंपाइलेशन कराया और फिर उसका फ़ारसी में ट्रांसलेशन कराया। और वो ट्रांसलेशन वजह बनी कि यूरोप ने हिंदुस्तानी दर्शन परंपरा को जाना। वाह! अब देखिए, उपनिषद का कंपाइलेशन कराया उन दारा शिकोह ने जी, और इसके बाद वो पहुंचा पश्चिमी देशों में। तो हिंदुस्तानी संस्कृति, पूरी हिंदुस्तानी संस्कृति को एक तरह से पहुंचाया। और फिर इंडोलॉजी की बुनियाद पड़ती है शोपेनहावर के ज़रिए, और बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो ये हमारे यहाँ पूरी रवायत थी। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हम 1000 नावल पढ़ते हैं, कोई बुराई नहीं, अच्छी बात है। 1000 किताबें पढ़ते हैं, दुनिया भर की चीज़ें पढ़ते हैं। हम वेद भी पढ़ लें, हम बाइबिल भी पढ़ लें, हम कुरान भी पढ़ लें, खुद पढ़ के देखें उसमें है क्या। ठीक है, वो किताबें हैं, मतलब वो सिर्फ खुद हुआ क्या है मसला खुद मानने वालों के लिए। जैसे मैं मुसलमानों को देखता हूँ या हिंदुओं को देखता हूँ या दूसरे भी धर्म के लोग हैं सबको, कि वो उन्होंने अपनी किताबों को सिर्फ एक रिचुअल बना लिया है। ये बड़ी परेशानी की बात है कि वो उसको पढ़ते हैं पुण्य के लिए, सवाब के लिए, जबकि वो ज्ञान भी है, उसको समझिए, उसमें जीवन की बड़ी सारी चीज़ें हैं, तरीका है, उसको आप क्रिटिकली पढ़िए। उसको ये नहीं पढ़िए कि ये कोई किसी धर्म, एक किताब के तौर पे पढ़िए, फिर आपको बड़ी सारी चीज़ें उसमें मिलेंगी और बहुत सारी गलतफहमियाँ दूर होंगी। और ये हमारी हिंदुस्तानी रवायत है। हम हिंदुस्तानी गर्व है और जिस पे पूरी दुनिया हम पे गर्व करती है, हमें उस पे गर्व होना चाहिए। वाकई ये तो आपने बहुत कमाल की बात कही कि दुनिया हम पे गर्व करती है जी, पर हमें अपनी उस पे गर्व भी नहीं और हमें जानकारी भी नहीं है। ये भी आपने तुलसीदास जी की जो बात कही, वो कितने हिंदुस्तानी जानते होंगे या कितने लोग जानते होंगे? हमें तो बहुत शक है इस पे कि जानते भी होंगे। आम तौर से लोग नहीं जानते हैं। तुलसीदास जी ने फारसी में एक अपना वो फरमान जो लिखा वो दिया। ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम फिर से शैविज़्म पर आते हैं तो इस परंपरा पे थोड़ा प्रकाश डालें और फिर किस तरह से सूफियों को ये परंपरा जो है वो उन्होंने जो इसको आत्मसात किया, और या दोनों ही उसमें एक दूसरे को आत्मसात किया, ये कैसे हुआ? और दोनों ही परंपराओं की कुछ खासियत अगर हम जैसा कि मैंने अर्ज़ किया शुरू में कि शैविज़्म जो रहा है उसकी बुनियाद जो है वो वैदिक ज़माने से ही है। ठीक है, और वो उसकी हम कई रवायात पाते हैं शैविज़्म की। उसमें हम एकेश्वरवाद भी पाते हैं। पहले तो वो एक एट्रीब्यूशन के तौर पे आता है शुरू में वैदिक उसमें, बाद में पुराणों के ज़माने में वो डेटिफिकेशन उसका होता है, शिव का एक रूप बन के आता है और वो एक ब्रह्म का मतलब एक क्रिएटर के रूप में उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। लेकिन क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर तो उसके बाद लेकिन जो स्पिरिचुअल जो ट्रेडिशन है शैविज़्म का, उसमें एक रवायत तो है जो अद्वैत की है कि जो अल्टीमेट रियलिटी है वो एक ही है। बाकी जितनी भी चीज़ें पूरी कायनात में दिख रही हैं वो उसी का हिस्सा है।
ठीक है, वो अलग नहीं है। अल्टीमेट जिसको कहते हैं हकीकत मुतलक, वो सिर्फ एक है, और वो आप उसको जो कहें, हक़ कहें, अल्लाह कहें, खुदा कहें, ब्रह्म कहें, वो एक है। ठीक है, वही जो अद्वैत है, अद्वैत का फ़लसफ़ा चूँकि सूफ़ियों में भी रहा है, ठीक है, जिसको वहदतुल वजूद कहते हैं, और एक सूफ़ी थे इब्न अरबी, उन्होंने इसको प्रोपाउंड किया था। तो वो रवायत हिंदुस्तान में भी आई थी, तो उन्होंने अपने से आइडेंटिकल देखा इस रवायत को। ठीक है, तो वहाँ पे हम, मुझे लगता है कि दोनों वहाँ पे मिक्स होते हैं, जो हम ललदेव जी के यहाँ भी देखते हैं, जो नंद ऋषि के यहाँ भी देखते हैं, और जो ख़ुद सैयद अली हमदानी के जो मानने वाले हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, या दूसरे वहाँ पे जो खुद ऋषि परंपरा फिर आगे बढ़ जाती है, तो उनके यहाँ ये शैविज़म और सूफिज़म की ये जो रवायत है, साथ साथ हमेशा ये है दोनों जगह, चाहे वो शैविज़म की रवायत हो या सूफ़ियों की रवायत हो, दोनों के यहाँ एक तो ये कि जो तसव्वुरे रियलिटी, मतलब जो रियलिटी का जो तसव्वुर है, ठीक है, दूसरा ये कि दूसरा जो पार्ट है हमेशा स्पिरिचुअलिज़म का, चाहे वो संत परंपरा हो या सूफ़ी परंपरा, वो है ह्यूमनिज़म का, कंपैशन का, मोहब्बत का, भाईचारगी का, लोगों के साथ प्यार का, माफ़ करने का, ठीक है, तो दया का, ये चीज़, त्याग का, अपने अंदर की कुरीतियों को दूर करने का, ये भी दोनों के यहाँ मिलता है। ठीक है, उसके लिए वो तप करते हैं, उसके लिए मुराकबा करते हैं, उसके लिए ज़िक्र करते हैं, उसके लिए मेडिटेशन करते हैं, उसके लिए योग करते हैं, अलग अलग तरीक़े हैं, लेकिन जो हदफ है, जो मकसद है, जो मंजिल है, वो यही है कि अपनी चीज़ को, अपनी शख्सियत को, अपने अखलाक को दुरुस्त करना, और अपने को सोसाइटी के लिए बेनिवोलेंट बनाना, सोसाइटी में एक कंपैशन का, प्यार, मोहब्बत, भाईचारगी का माहौल पैदा करना। अगर कोई भूखा है तो उसके लिए ये हम न देखें कि ये कौन है, सिर्फ ये देखें कि उसकी भूख है, उसका दर्द है, उसकी कोई तकलीफ़ है, उसको दूर करने का जज्बा। एक बहुत बड़े सूफ़ी हुए हैं ईरान में, अबुल हसन खरकानी, और उनको सारे सूफ़ी मानते हैं, बड़ा उनका रिस्पेक्ट देते हैं। उनके दरगाह पे आज भी लिखा हुआ है कि हर किसी के बेदरत मी आयद, अज ईमानश न पुरसीद व नानश बेदहीद। ठीक है, या नानश बेदहीद वाज ईमानश न पर पुरसीद, यानी जो कोई भी तुम्हारे दरवाजे पे आता है उसको रोटी खिलाओ, उसके धर्म के बारे में, उसके फेथ के बारे में न पूछो। ठीक है, वो इंसान है, तो एक इंसान की हैसियत से हर इंसान के जज्बात, सबके आंसू एक जैसे, सबकी हंसी एक जैसी, सबका दर्द एक जैसा, तो फिर उसमें भेद काहे का, और सबका क्रिएटर एक है। ठीक है, तो सब ये इस लिहाज से तो सब एक है ना। तो संत जितने भी हुए हैं, जितने भी संत ये भी हाँ, और ये हमारी परंपरा है। लव ऑल, फीड ऑल, सर्व ऑल। तो जब लव ऑल, फीड ऑल, सर्व ऑल की बात होती है, तो ये तो संत जो है वो कभी भेद नहीं करते। और जब भेद की बात आती है तो एक कबीरदास जी की जो का दोहा है कि प्रेम गली अति सांकरी, जामे द्वय न समाए, तो वो दोनों चीज़ों के लिए लागू होती है। एक तो ईश्वर के साथ भी कि आप ईश्वर से एकाकार होना चाहते हैं तो उसमें आपको अपने आप को एक करना पड़ेगा, और दूसरा इंसानों के बीच में, इंसानों और इंसान के बीच में यदि हम दीवार खड़ी कर लेंगे, जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक तो वो प्रेम नहीं उपजेगा ना। जो हमारे यहाँ तो अहंकार नहीं है वहाँ पे। हमारे यहाँ जो पूरी एक रवायत है लंगर की, बिल्कुल, भंडारे की, कौन सी है, उसमें कोई भेद नहीं होता। आप गुरुद्वारे आप जाइए, आप गुरुद्वारों में चले जाइए, आप दरगाहों में चले जाइए, आप बहुत सारे और ऐसी जगहों पे चले, धर्मशालाओं में चले जाइए, भूखा नंगा फ़कीर जो भी है चला आ रहा है, खा रहा है और दुआएं दे के जा रहा है। तो ये हमारी रवायात हमेशा से रही हैं, और खुदा करे हमें लगता है कि ये सिर्फ हमारे ही यहाँ के जो संस्कृति, चाहे वो आप हिंदुस्तान कहें, पाकिस्तान कहें, बांग्लादेश, मतलब इन देशों में ये ज़्यादा है हमारे ख्याल से, ये चीज़ें जो हैं, या यहाँ से बाहर गई हैं ये चीज़ें।
हमारे यहाँ ज़्यादा है। हमारे यहाँ जो पूरा जिसको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं उसमें ये रवायत ज़्यादा रही है। जी जी, ये तो है। जी जी। प्रोफेसर साहब, हम जब कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर में ये परंपरा जब इतनी एक तरह से स्ट्रॉन्ग रही है, शैविज़म, सूफिज़म और पीरों का कश्मीर, जैसे आपने कहा दरवेशों का कश्मीर, कश्मीर जो है वो भारत में ऊंचे स्थान पर कहते हैं कि मस्तिष्क जो होता है, वो जो ब्रेन होता है, वो एक तरह से वो चलाता है। तो क्यों नहीं ये पूरे भारत तक, भारत के अन्य हिस्सों में भी पहुंची, या क्या पहले थी और लोग नहीं जानते? इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। नहीं, दोनों रवायात पूरे भारत में भी पहुंची हैं। जैसे खुद शैविज़म की जो रवायत है वो मिडिल इंडिया में भी रही हुई कि वो फैसिलिटेट नहीं हो पाई, लेकिन मुझे ज़रूरत है कि अगर लोग तवज्जो करें तो ये चीज़ जिंदा हो सकती है। ये किताबें वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में है पर लोगों तक नहीं पहुँची है। नहीं, लोगों तक नहीं, लाइब्रेरियों में है। इससे संबंधित विषय या पढ़ाए नहीं जाते, या क्यों ऐसा है कि सीमित है वहाँ तक? क्यों हम उसकी चूंकि अन्य हिस्सों में क्यों नहीं ले जा सकते? एक तो चीज़ ये है कि चूंकि ये मैन्युस्क्रिप्ट के फॉर्म में है, अच्छा, मखतूतात और पांडुलिपियों की शक्ल में है, तो सबसे पहला एक चैलेंज तो यही है जो एक्सपर्टीज़ चाहता है कि वो जो है एडिट हो और छपें। अच्छा, उसका फिर ट्रांसलेशन हो आज की ज़बान में, जो आज के लोग उसको समझें, जो भी वहाँ की भाषा है, कश्मीरी में, उर्दू में, अंग्रेज़ी में, हिंदी में, वो छपे, तब लोगों में फिर वो पहुँचे, लोग पढ़ें, उस पर चर्चा हो। ठीक है, तो फिर एक माहौल बनेगा कि भाई ये हमारे लोग थे जिनका हम सिर्फ नाम सुनते रहते हैं और उनकी कब्रों पे जाके फूल चढ़ा देते हैं, लेकिन उनकी असल रवायत तो इन चीज़ों में, उनका असल पैगाम तो ये है। उनका जो पैगाम है वो ज़रा सबको अगर आप दे दें, क्योंकि आपने खुद मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं तो पांडुलिपियों को तो सब कोई पढ़ नहीं सकते जी, आप यदि बताएं। उसमें यही है, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे तसव्वुफ़ पे जितनी बहसें हैं, तसव्वुफ़ क्या है, क्यों है, एक इंसान को जो है रियलाइजेशन के क्या क्या स्टेजेस होते हैं, उनको जो है अपने जैसे इंसानों के साथ कैसा ताल्लुक़ बरतना चाहिए। फिर जो हिंदुस्तान की जैसे एक बहुत ही रेयर टेक्स्ट है जो मेरे ख्याल से मिथिला में वो हुआ था, उसका फ़ारसी में वहाँ पे ट्रांसलेशन है। मेरे ख्याल से क्या नाम, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, मंडन मिश्रा और इन लोगों ने उस पर काम किया था। अच्छा। वही मंडन मिश्रा जिनकी बहस हुई थी आदि शंकराचार्य से। अच्छा, ठीक है। अच्छा। तो इतनी रेयर किताबें भी वहाँ पे रखी हुई हैं। फिर इन तमाम सूफियों की किताबें हैं वहाँ पे, और उनके सैकड़ों शागिर्द थे, उनकी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई हैं। उसी तरह से ये जो शैव जो ट्रेडिशन है उसकी किताबें वहाँ पे है, या जो दोनों के हवाले से जो बहसें कर रहे हैं उनके हवाले से सारी बहसें हैं। तो उनको जिंदा किया जाए, उनको लाया जाए, उनको नई नस्ल तक पहुँचाया जाए, और उनको अपनी इस रवायत से, इल्मी और जो स्पिरिचुअल और रूहानी जो रवायत है उससे जोड़ा जाए। जैसे आपने रूहानी रवायत की बात करी, तो सूफीवाद के आपने कहा तकरीबन सभी सिलसिले हिंदुस्तान में मौजूद हैं जी, पर उनका संदेश क्या वाकई लोगों तक पहुंचा है, या उस संदेश को उन्होंने जज्ब किया है लोगों ने? क्या वो वाकई उसका पालन कर रहे हैं, या कहीं कमी रह गई है? क्या है, इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, हिंदुस्तान की जो अज़मत है, महानता जो है, वो इसीलिए है, या ये इतनी सारी विभिन्नताओं के साथ इतना बड़ा मुल्क इंटैक्ट है और जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इसमें इतनी रंगारंगी है, या इतना लोगों में एक तरह से टॉलरेंस है, और तमाम एक दूसरे के लिए जो रिस्पेक्ट का जज्बा है, वो इसी कमाई का हिस्सा है, इसी कमाई का नतीजा है। हाँ, ये ज़रूर है कि बीच बीच में ऐसे हालात पैदा होते रहते हैं कि जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, डाइवर्जन होता रहता है, लेकिन हमें ज़रूरत है हम आप जैसे लोगों को कि इस रवायत को दोबारा लोगों तक पहुंचाए कि भाई तुम तो इस रवायत का हिस्सा हो। सही बात है। तुम इधर कहाँ जा रहे हो? ठीक है, तो ये इसको ज़िंदा करने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि आप लोग ये काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत मुबारकबाद। नहीं, हम आपको मुबारकबाद देंगे कि आपने इतना अध्ययन किया है, इतना शोध किया है, और आप कह रहे हैं कि इतने मोती जो हमारे यहाँ पर हैं वो बिखरे पड़े हैं,
या अभी तक सामने नहीं आ पाए वो ज़रूर आना चाहिए, और ज़रूर हमें आना लगता है कि चाहिए, आपको जी। इसमें विशेष प्रयास करने जी, चाहिए जी, और जी। सबको मिलके मैं करना तो चाहिए। मतलब गया था, वहाँ के लोगों से मिला था और कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस को भी जोड़ने की कोशिश की थी जी। जो उसको, लेकिन बहरहाल जिस वजह से भी वो हुआ, लेकिन इसको करने की ज़रूरत है कि ये हो। और जी। अच्छा प्रोफेसर साहब, आपने से जो चर्चा हुई थी अभी हमारी, तो जी। आपने बताया था कि आपने कई शहरों को पैदल घूमा है जी, दुनिया जी, के। जी। कौन कौन से शहरों को घूमा है और वहाँ आपको क्या अनुभव हुआ, और फिर भारत के साथ जब हम उसकी तुलना करते हैं तो उसमें क्या आपको लगा, ये थोड़ा अपना अनुभव बताएं। कई सारे जो मैं चूँकि घूमता रहता हूँ और ये मेरे स्टडी का हिस्सा भी है, तो मिसाल के तौर पे शिराज़ बहुत ही तारीख़ी जगह है, हिस्टोरिकल जगह है, वहाँ पे मैं घूम रहा था। तो वहाँ पे मैंने बड़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी कि वहाँ पे जो तख्त जमशेद बना हुआ है, अच्छा। उस तख्त जमशेद में 16 कौमों के रिप्रेजेंटेटिव्स की तस्वीरें लगी हुई हैं। अच्छा। मूर्तियाँ जैसी लगी हुई हैं, उसमें एक हिंदुस्तानी भी है। अच्छा। और सबके अपने अपने जैसे वो हैं, मतलब वो जो उनकी तहज़ीब का जो एक रिप्रेजेंटेटिव चीज़ रही होगी। जो हिंदुस्तानी है उसने एक कोई दवा जैसी चीज़ रखी हुई है। अच्छा। ठीक है। तो यानी हिंदुस्तान जो है वो मेडिसिन या स्कॉलरशिप का भी एक हिस्सा है, नॉलेज का चीज़ है, क्योंकि मेडिसिन बड़ी सबसे अहम चीज़ होती है। तो वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे आयुर्वेद की बात करते हैं, आयुर्वेद की बातें और तमाम उसी तरह से बहुत सारे सिंबल्स हैं जी, जी, जो हमारे यहाँ और उनके यहाँ मिलते हैं। और चूँकि आना जाना तो था, उधर से भी लोग आते थे, इधर से जाते थे, तो लोग एक दूसरे, तो बहुत सारे उन बिल्डिंगों पे जो सिंबल्स मिलते हैं वो सिंबल्स सिमिलर हैं। क्या क्या, जैसे कुछ जैसे शेर का है। अच्छा। या जैसे आप जैसे मेरे ख्याल से कमल के फूल का, जिसको नीलोफर वो कहते हैं। अच्छा। वो उसके वो भी सिंबल्स मिलते हैं। फिर आप इस तरह की, और जैसे जो उनका क्यूनिफॉर्म में एक वो मिला है जो खुदा हुआ, जिसको क्यूनिफॉर्म वो कहते हैं, स्क्रिप्ट। तो जो अशोक का मिला है, और जो वहाँ पे मेरे ख्याल से डायरियस का मिला है, डायरियस फर्स्ट का। दोनों की जो लैंग्वेज है जिससे वो लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, दोनों सिमिलर हैं। अच्छा जी। तो वो बड़ी ताज्जुब की चीज़ है। और उसी तरह से बुखारा मेरा जाना हुआ। बुखारा मैंने अर्ज़ किया कि बुखारा ऐसा शहर है कि जिसमें तमाम रवायात मिलती हैं। और एक चीज़ मैं और अर्ज़ कर दूं कि हिंदुस्तान इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, पूरा रहा है, मतलब पॉलिटिकली चीज़ें चेंज होती रहती है हिस्ट्री में, ठीक है, लेकिन कल्चरली चेंज नहीं होती, एक जैसी रहती हैं, ठीक है। तो जिसको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, उसमें बड़ी सारी मुनासिबतें हैं, लेकिन ख़ास तौर से जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है, इसका जो ताल्लुक़ रहा है सेंट्रल एशिया से, वो ज़्यादा इंटीमेट और ज़्यादा क्लोज रहा है बनिस्बत खुद हमारे भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, जो साउथ से नहीं रहा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ के जैसे मिसाल के तौर पे राजस्थान, गुजरात, पंजाब, इस इलाके के जो लोग थे, या ख़ास तौर से जो ताजिर या बिजनेसमैन जो थे, वो यहाँ से जाते थे सेंट्रल एशिया, बुखारा, समरकंद, और 3-4 महीने जाने में लगते होंगे, फिर 4-5 साल रहते थे, अपना सामान बेचते थे, नया सामान लेते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि उनकी फैमिलीज़ भी वहाँ होती थी, तो एक फैमिली वहाँ होती थी, एक यहाँ भी होती थी। तो ये पूरा एक बड़ा ही रिश्ता था। उसी तरह से वहाँ के लोग सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था। वहाँ पे बड़े सारे किस्से हमें सुनने को मिले, ख़ास तौर से खेवा में और बुखारा में, कि मसलन एक अमीर बुखारा आया, वो पहलवान था, राजस्थान आया किसी मुकाबले में, और वो यहाँ के हार गया जिस पहलवान से उसका मुकाबला हुआ। तो उसके जो साथ वाले आए थे, उसने उसको बड़ा लानत मलामत की और चले गए, और जाके उसकी हुकूमत पे कब्ज़ा कर लिया, वो यहीं रह गया। तो हुआ ये कि इसी तरह से किसी दिन किसी नदी या उसके किनारे बैठा हुआ था, और कोई राजा नहाने आया, वो डूबने लगा।
तो वो जो है उसने बचा लिया। फिर उस राजा ने उसको कहा कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि आप हमें कुछ आदमी दे दीजिए। तो कहा कितने? कहा कि एक मुट्ठी में जितने दाने आ जाएं। तो फिर उसने वो दिया, क्योंकि उसने जान बचाई थी। फिर वो उन तमाम लोगों को लेके गया, राजपाट वापस ले और राजपाट वापस लिया, और फिर वो उन लोगों को जागीरें दी। और वहाँ पे आज भी एक कब्रिस्तान है जिसका नाम है कब्रिस्तान हिंदी। अच्छा जी, बुखारा के पास। वाह। तो आप सोचिए, ये इतना गहरा रिलेशन है। आप खुद कभी जाएं इन इलाकों में जी। तो वहाँ पे जो एक खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ जो आपको वेलकम करते हैं, तो वो एक अपनाइयत की बात होती है कि हमारा जो है एक लगाव वहाँ पे रहा है, आत्मीयता रही। उसी तरह आप ईरान चले जाइए, आप सेंट्रल एशिया चले जाइए, तो ये चीज़ें, इनको हमें देखना चाहिए, जानना चाहिए, मिलना चाहिए, और इस रवायत को समझना चाहिए। तो हिंदुस्तानियत जो है वो एक तरह की आत्मीयता का नाम है, प्रेम का नाम है, जो कि हमने एक तरह से कहें कि अलग अलग धर्मों का जो एक्सट्रैक्ट है वो हमारे यहाँ पर है, और वो हमारे जीवन शैली में शामिल है। जी। लेकिन लोग भूलते जा रहे हैं। जी हाँ। तो हम हिंदुस्तानी हैं, सबसे पहले हमें ये याद रखना है। बिल्कुल। जी। तो हम चाहेंगे कि आपकी तरफ से एक संदेश हम हिंदुस्तानियों को जाए कि हम क्या हैं। हमारे मज़हब भले ही अलग अलग हैं, लेकिन हमारी जो संस्कृति है, तहज़ीब है, वो तो एक है। बिल्कुल। एक चीज़ तो हम जानते हैं, और हम सब वो करते हैं कि मुसलमान कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी एक खुदा है जी। और एक ईश्वर है, जो भी कह ले, और हम उसी की इबादत करते हैं। वेद में मेरे ख्याल से कहा गया है कि एको ब्रह्म द्वितो नास्ति, कि ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है। उसी तरह से आप देखें कि इन किताबों में कहा गया है कि तुम लोगों के साथ भला करो, लोगों की एक की किसी की भलाई की। जैसे खुद सूफियों के यहाँ भी है और इस्लाम में भी है कि अगर आपने रोज़ा नमाज मान लिया नहीं किया तो खुदा माफ़ कर देगा, लेकिन अगर आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी का दिल दुखा दिया, तो ये खुदा भी नहीं कर सकता। इसकी माफ़ी सिर्फ वही शख्स कर सकता है। उसी तरह से संत परंपरा में है, ठीक है, प्यार, मोहब्बत, करुणा, चाहे वो महात्मा बुद्ध का हो, गुरु नानक का हो, या वेद परंपरा हो, या शैवाइट परंपरा हो, तमाम में ये चीज़ें हैं। तो हम कुछ ना करें, इन अपनी परंपराओं को का सम्मान कर लें, हमारी जो तहज़ीब है इसका सम्मान कर लें, और इससे जो है पूरी दुनिया हमें इसी वजह से, इसी परंपरा की वजह से हमारा सम्मान करती है, हम पे रिस्पेक्ट करती है। खुद फ़ारसी रवायत में बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि बहुत सारे स्कॉलर्स ने दुनिया को कल्चरल उसमें बांटा है, और उसमें वो कहते हैं हफ्त इक़लीम, यानी 7 रीजन्स, ठीक है, दुनिया के 7 जोन में बांटा है। और हिंदुस्तान का जो जोन है उसका नाम उन्होंने रखा है इक़लीम हिकमत। हिकमत यानी विजडम। अच्छा। तो ये जो हमारा इक़लीम है, ठीक है, जिसको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, ये इक़लीम हिकमत है, ठीक है, विजडम की जगह है, बौद्धिक परंपरा की जगह है। और उस बौद्धिक परंपरा का एक हिस्सा संत परंपरा है और सूफी परंपरा है, ठीक है। तो हमें अपने इस परंपरा को समझना चाहिए, जानना चाहिए, इसको रिवाइव करना चाहिए, ठीक है, और लोगों तक इसको लेके पहुंचना चाहिए। वाह, बहुत ही अच्छी चर्चा रही, और इसमें से ऐसी बहुत सी नई बातें हैं जो लोगों तक पहुंची प्रोफेसर साहब, और हम कोशिश करेंगे कि आपसे बार बार ऐसे विषयों पर चर्चा करते रहें, और आपके पास जो ज्ञान का ख़जाना है वो लोगों तक पहुंचाएं। हम सबको भी हिंदुस्तान में ये समझना ज़रूरी है कि सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, और शायद यही वजह है कि हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में एक ख़ास मकाम हासिल है। तो हम उसे और ऊंचा करें और समझें कि हमारी संस्कृति जो है, हमारी जो विरासत है, उसे हमें सहेज कर रखना है, क्योंकि सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं।